डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। बदलते भारत की एक बदलती तस्वीर ये भी है कि भारत वैश्विक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय सिर्फ रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो दूसरे जरूरतमंद देशों के लिए आवाज भी उठा रहा है। ऐसे ही कई मुद्दों पर मंथन के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की और इस दौरान कोविड-19 महामारी के चलते उपजी चुनौतियों को लेकर व्यापक चर्चा की। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें कट्टरपंथ से लेकर आतंकवाद और पड़ोसी देशों से संबंधित क्षेत्रीय चुनौती पर मंथन हुआ। लेकिन इस बैठक के केंद्र बिंदु में एक बड़ा मुद्दा रहा कोविड। बैठक के दौरान जयशंकर ने तत्काल और प्रभावी वैश्विक टीका समाधान तलाशने की जरूरत को जोर शोर से उठाया, ताकि दुनिया के तमाम देश इस मुद्दे पर एक साथ एक मंच पर आ सके। इस साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य के तौर पर भारत के शामिल होने के बाद जयशंकर की संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से यह पहली प्रत्यक्ष मुलाकात थी। इस मंथन में क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से दी गई। जयशंकर ने ट्वीट किया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ बैठक में व्यापक चर्चा हुई है। कोविड की चुनौतियों पर चर्चा के साथ ही वैश्विक स्तर पर तत्काल और प्रभावी वैश्विक टीका समाधान तलाशने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। अधिक उत्पादन और उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए टीका आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाना महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की ओर से जारी बयान के मुताबिक महासचिव ने कोविड-19 महामारी की मौजूदा लहर से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों से सरकार और भारत के लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित की। इसके मुताबिक जयशंकर ने सभी के लिए टीका उपलब्ध कराने के वास्ते महासचिव के प्रयासों की सराहना की। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफेन दुजारिक ने मीडिया से कहा है कि गुतेरेस और जयशंकर के बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई। इस मुलाकात में यूएन चीफ ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अहम भूमिका का भी उल्लेख किया और अगस्त में उसकी अध्यक्षता के दौरान प्राथमिकताओं को भी साझा किया। जयशंकर ने कहा है कि शांति बनाए रखने के लिए समुद्री सुरक्षा और तकनीक मौजूदा समय की मांग है। इन दोनों के बीच म्यांमार के मौजूदा हालात को लेकर भी चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।